नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। अजमेर जिले की ब्यावर विधानसभा क्षेत्र, हालांकि अब ब्यावर भी एक जिला बन चुका है, लेकिन अजमेर जिले में विधानसभा क्षेत्र आता था, वहां से इलेक्शन एक्सप्रेस लाइव इस वक्त आप देख रहे हैं। अजमेर जिले में 8 विधानसभा सीटें, 1 पर निर्दलीय का कब्जा, 2 पर कांग्रेस और 5 पर बीजेपी का कब्जा। और ब्यावर में तो 1998 से कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। बीजेपी से लगातार यहां जीतते रहे विधायक, और जो निवर्तमान विधायक शंकर सिंह रावत हैं वो हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार जीत का चौका जड़ने के लिए फिर से चुनावी मैदान में हैं। सवाल कांग्रेस को लेकर, क्या अजमेर में कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाएगी या बीजेपी जीत का चौका जड़ेगी? और सवाल ये कि क्या राजस्थान में बाकी जगहों के मुद्दे जो हैं वही हैं या यहाँ कुछ और भी मुद्दे हावी हैं? ब्यावर की जनता हमारे साथ मौजूद है, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। दर्शकों का उत्साह बताइए। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर तालियों में कमी नजर आ रही है, स्वागत दर्शकों का कीजिए और उत्साह दिखाइए, कितना उत्साह है। बीजेपी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहचान बताने की जरूरत नहीं है, ये बता रहे हैं कि हम बीजेपी से हैं, और इधर कांग्रेस से भी हैं। शुरुआत हम कांग्रेस से करते हैं और बाकी जनता जो हमारे साथ है, आप लोग हाथ उठाइएगा। बॉस, सवाल कुछ होगा बीजेपी या कांग्रेस से तो जरूर हम आएंगे। ठीक है, जनता से ही शुरुआत करते हैं। सवाल बीजेपी या कांग्रेस, किससे? बीजेपी। बीजेपी से कांग्रेस सवाल है। सवाल पूछिए। सवाल बीजेपी। सवाल नहीं, क्या बीजेपी यहां पर जीतेगी आपको लग रहा है? क्योंकि बीजेपी ने काम किया है। देखो, बताइए बाबा, यहाँ पर कौन काम किया है और बीजेपी जीत रही है लगातार? हाँ, बीजेपी जीत रही है। तो इस बार भी बीजेपी जीतेगी? बाहर की तो पत्तों को ना, आगे जब बीजेपी काम कराई हो। बीजेपी ने काम किया है। ठीक है, आप इधर कोई और सवाल? हाँ, सवाल किससे सवाल है? बीजेपी वाले वोट मांग रहे हैं। 1998 से आज 25 साल हो गए बीजेपी को यहाँ पे राज करते हुए। तो अब आपको क्या और विकास चाहिए? अगर यहाँ विकास करते तो आप वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। बताइए कौन जवाब देंगे इस? आप 1998 से बीजेपी जीत रही है, विकास अगर आपने किया तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास अगर किया जाता है तो आज ब्यावर में पिछले 3 बारों से भारतीय जनता पार्टी, 4 बार से भारतीय जनता पार्टी तटस्थ है और 5वीं बार जीतने जा रही है। आप ब्यावर के किसी मोहल्ले में देख ले, चारों तरफ सड़कों का जाल है। आप ब्यावर में कहीं जल की व्यवस्था देख ले, चारों तरफ पानी की व्यवस्था है। आदमी की सारी मूल व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी ने दे रखी है, और हमारी योजना है अब की डबल इंजन सरकार। ब्यावर से सीट जीत के जाएगी, मसूदा से जीत के जाएगी और डबल इंजन सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं बोलिए, आपके टीवी पर जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को पूछना चाहता हूं कि रोड तो बना रहे हो पर 7 दिन वापस कैसे टूट जाती है? सवाल से नारेबाजी नहीं। रोड तो बना, सवाल उन्होंने पूछा कि रोड तो बनाते हो, 7 दिन में ही टूट क्यों जाती है? फिर देखिए, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इनकी आम जनता है। केवल जो भावनाओं से ग्रसित है उसको सुधारा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी, आप बताओ क्या? मैं ये कहना चाहता हूं कि नारेबाजी नहीं। हाँ। अरे एक मिनट रुको सरिया भैया, मैं कहना चाहता हूं कि 7 दिन पहले जो सड़क बनी उसको में खड्डे बार पड़ जाते हैं, बार लोग खोद देते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? सड़क से उठ के राष्ट्रीय मुद्दों पर आओ। धारा 370, राम मंदिर, भारत की वैश्विक व्यवस्थाओं, नारी की सुरक्षा। क्यों ब्यावर में सड़क नहीं चाहिए? सड़कें बनी है। ये खड्डे इनकी सोच में पड़े हुए हैं, ना कि इसमें पड़ा हुआ है, और इसको कोई नहीं सुधार सकता है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, आप बालिया क्षेत्रों में देखिए, आप यहाँ पर देखिए, कहीं कोई जनता ये नहीं कह सकती है। नहीं बना जाए। मैं आपको प्रूफ कराता हूँ। अजमेर रोड पे चलो आप, अभी रोड बनी है और अभी 7 दिन में खड्डे पड़ रहे हैं। आप इधर बिल्कुल ब्यावर की बात करो। आदरणीय महोदय, आप मेरी बात सुन लो। ये कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 15 साल से बिहार में विकास हो रहा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके ही पार्टी का एक कैंडिडेट जो निर्दलीय फार्म भर रहा है, उसने पूरे शहर में पोस्टर लगाए और उसने ये लिखा कि पिछले 15 साल में बिहार में भ्रष्टाचार बहुत तेज है।
क्योंकि 15 साल से विधायक इनकी पार्टी का है और 10 साल से चेयरमैन इनकी पार्टी का है। जिस चेयरमैन को सरेआम एंटी करप्शन ने भ्रष्टाचार में पकड़ा हो और वो कहते हैं एक मिनट वो कहते हैं कि हमने शहर में विकास किया है। अरे भैया सड़कें तो मुख्यमंत्री की सड़क योजना, या तो मुझे बोलवा दो, मुख्यमंत्री की जो सड़क योजना थी राजस्थान में, सड़क विस्तार योजना से, उस योजना के अंतर्गत जो सड़कें बनाई है, और मेरा भाई एक कह रहा है कि वो सड़कें उखड़ गई है, चेयरमैन इनका है, भ्रष्टाचार है, घोटाला है। और ये जो सड़कें उखड़ी हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट दिया हुआ था, वही सड़कें उखड़ी है, वही सड़कें उखड़ी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया। आज मुख्यमंत्री जी द्वारा बजट ही नहीं आ रहा है। अभी परसों की बात है, विधायक साहब ने एएम साहब को फोन किया तो बजट ही नहीं आ रहा। 8-8 महीने से बजट ही नहीं पहुंच पा रहा है ठेकेदारों के पास। कहाँ से काम होगा? हमारे पार्षद साथी रामनिवास जी, मुख्यमंत्री द्वारा जो शिलान्यास किए गए वो भी सड़कें नहीं बन रही है और ये तोड़ने की बात कर रहे हैं। बीजेपी में आपस में तय कर लीजिए, एक आदमी को जवाब दीजिए, हर सवाल का बारी बारी से अलग अलग लोग जवाब देंगे। हमारे साथी पार्षद रामनिवास जी सेना भी बता रहे थे कि मुख्यमंत्री की योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ सभी जनता जनार्दन ब्यावर की जनता यहाँ खड़ी है। मैं आप सभी को बता दूं 2023-24 के बजट में अभी तक मुख्यमंत्री जी ने पैसा नहीं डाला। 2022-23 के पैसे का ठेकेदार अभी तक बैठा है, पैसा नहीं डाला, केवल राहत के नाम पर केवल जनता को आहत किया है, लोगों को धक्के खाने पड़े। जो काम ई मित्र की हो सकता था, पब्लिक का पैसा, जनता पूरा पैसा लुटाया पूरा राजस्थान में। इन्होंने जगह जगह कैंप लगाए, लाखों करोड़ों रुपए का धुआं कर दिया इन लोगों ने। जो सुविधा ई मित्र के माध्यम से दे सकती थी, मात्र उन्होंने रात के नाम पर। राजस्थान सरकार बजट नहीं दे रही है, बजट का पैसा नहीं दे रही है, ये आरोप बीजेपी। देखो ये आरोप दे रही है, लेकिन मैं ब्यावर की ओर से कहना चाहता हूँ, ब्यावर अब की बार नहीं तो बीजेपी को चुनेगा नहीं कांग्रेस को चुनेगा। हमने दोनों पार्टियों को देख चुके हैं और अब की बार हम निर्दलीय को चुनेंगे। हम पार्टियों से दाप चुके हैं, हमने 15 साल इनको भी देख चुका है, हमने देख चुका है, और ये कांग्रेस पार्टी को भी हमने देख चुका। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के माथे पे ठीकरा फोड़ती है। ना कांग्रेस काम की है, ना बीजेपी काम की है, कोई भी काम का नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप, भाई सड़क नहीं बने, कोई काम नहीं हुआ, आप कहते हैं काम नहीं हुआ, काम नहीं करवाया, वो कहते हैं बजट का पैसा नहीं दिया। हाँ, ये मेरा भाई पार्षद आपस में आपके पास आप बोलेंगे। ये मेरा भाई पार्षद है, मैं भी पार्षद हूँ। ये कहता है कि नगर परिषद बजट नहीं देती है। नगर परिषद एक सिम्मी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार द्वारा जो नियमित बजट दिया जाता है वो हर साल दिया जाता है, लेकिन नगर परिषद में इतना भ्रष्टाचार फैल रखा है कि नगर परिषद को खुद को कमा के लगाना पड़ता है। 1 साल का बजट अभी तक नहीं मिला है। कौन कहता है? मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हैं और रेवड़ियां बांट देते हैं, खाली केवल पैसा नहीं, पीडब्ल्यूडी में पैसा नहीं आने की वजह से अभी तक कार्य अटके पड़े हैं। डम्बर रोड बनवा दिया, सीसी की बात है और डम्बर रोड बना दिया, सीसी रोड की बात है, डम्बर रोड बना दिया। अभी 4 दिन पहले की बात है, माननीय विधायक जी ने मेवाड़ी गेट की जो सड़क, मेवाड़ी गेट रोड से यहाँ से जो सड़क है वो पास हो रखी है, उसके लिए ठेकेदारों को फोन किया, इन साहब को फोन किया, तो उन्होंने यही कहा मार्च से लेके अभी तक मुख्यमंत्री जी ने बजट नहीं भिजवाया है। वो कैसे काम होगा? ठेकेदारों के पास पैसा ही नहीं पहुँच रहा है, कहाँ तक लगाएंगे ठेकेदार पैसा? जवाब कौन देंगे? ये सारी चीजें ढकोसलेबाजी है। बीजेपी का 15 साल के कुछ बजट का पैसा आया कि नहीं? का पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को एक नज़र से, सभी को एक सिस्टम से, सभी का जो बजट है सभी जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद में भिजवाया है। ब्यावर की स्थिति ये है, ब्यावर की स्थिति ये है कि पूरे शहर में बीजेपी बोर्ड ने भ्रष्टाचार कर रखा है। यहाँ के चेयरमैन, सिटिंग चेयरमैन जेल गए हुए हैं। अबे नारेबाजी ने, अब मुझे बताओ कि ये बीजेपी सच बोल रही है कि कांग्रेस सच बोल रही है? बीजेपी कह रही है बजट का पैसा नहीं मिला, कांग्रेस कह रही है पैसा दिया, भ्रष्टाचार हो गया। कौन सच बोल रहा है? ये दोनों पार्टियां झूठ बोल रही है, दोनों पार्टियां झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है। भाई आप दोनों सुन लीजिए, जनता कह रही है, आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों गुमराह कर रहे हैं जनता को। ब्यावर में इस बार निर्दलीय
चुनना चाहिए, ना तो किसी जनता को कहते हैं। दुनिया भर का ब्यावर के अंदर खड्डे, सिविल लाइंस, गैस की पाइपलाइन, अंट संट खड्डे खुद रखे, कोई नेता ध्यान नहीं देता। जब वोट लेना होता है, जब हाथ जोड़ के आ जाते हैं हमको वोट दीजिए बस, और किसी का कोई ध्यान नहीं है, इनको अपने वोट की ध्यान है। इस बार निर्दलीय को ब्यावर चुनना चाहता है। अगर शहर का विकास चाहते हो तो कड़ी से कड़ी मिलाओ और बीजेपी को जिताओ। बीजेपी को जिताओ। चलिए कोई अब एक नारेबाजी, आवाज नहीं आएगी, आवाज। अच्छा मुद्दों पर बात कीजिए ना, नारेबाजी नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ कहते हैं कि सड़कों पर गड्ढों पर मत कीजिए, 370 पर बात कीजिए, राम मंदिर पर बात कीजिए, ऐसा क्यों भाई? सर अरे एक मिनट जवाब तो देने दो मेरे को। सर सड़कों की बात तब, अरे एक मिनट रुको सही, सड़कों की बात तब करेंगे ना सर। सड़कों की बात तब करेंगे जब दूसरा बजट इन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा करी ना। अभी तक मेरे वार्ड में मुख्यमंत्री बजट से जो घोषणा हुई वो सड़कें अभी तक नहीं बनी है, अभी तक अधूरी पड़ी मेरे वार्ड में। और ये बातें करते खड्डों की, सड़कें तो बन जाए, फिर खड्डे होंगे ना सड़कों में बढ़ने के लिए। सड़कें तो बने मुख्यमंत्री बजट से, मुख्यमंत्री ने दूसरा बजट की घोषणा करी थी ना, उसमें मेरी अभी तक सड़कें नहीं बनी है, अभी तक मेरे वार्ड में। एक मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बलार रोड का निर्माण होना था, ठेकेदार के पास अभी तक पैसा नहीं आया, वो काम अभी भी रुका हुआ पड़ा है। सड़क की दुरुस्ती देख लो आप, जो ये कसीदे कस रहे हैं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के। जरा आतिशबाजी दिखाइए। ये बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी हुई है और यहाँ बगल में मसूदा विधानसभा क्षेत्र है, वहां से एक कैंडिडेट को लिस्ट प्रत्याशी बनाया गया है, तो उसकी खुशी जो है आतिशबाजी के जरिए। ये राजस्थान का चुनावी माहौल भी साथ साथ आप देखते जाइए। चलिए मुद्दों पर आते हैं। क्या ब्यावर में सड़क और गड्ढे ही मुद्दे हैं क्या, और भी कुछ है मुद्दे? क्या है मुद्दे? बेरोजगारी है, ये अपना घर भरते बीजेपी कांग्रेस दोनों है, निर्दलीय आएगा जब भी कुछ होगा। और क्या मुद्दे हैं? निर्दलीय आना चाहिए सर, अब की बार बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी पर किसने काम किया? बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी पर बताओ। बेरोजगारी पर शुरू से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, केंद्र सरकार काम कर रही है। क्या कर दिया बेरोजगारी? आप देखिए, युवाओं के साथ सबसे बड़ा छल किसने किया? कांग्रेस सरकार ने किया है। सिर्फ कांग्रेस सरकार ने अपनी सरकार बचाने के लिए होटलों में सरकार चलाई है, बाकी युवाओं के साथ हमेशा कुटाराघात हुआ है, पेपर लीक हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है, सारी कांग्रेस सरकार के अंदर हुआ है। आप सब देख रहे हैं और स्वीकार कीजिए। पेपर लीक, बेरोजगारी का मामला और बोलेंगे। बेरोजगारी के लिए राजस्थान सरकार ने 125 दिन का रोजगार दिया है। मैं बात करना चाहूंगा राम मंदिर की। भगवान राम, जनता के लिए बेरोजगारी की बात की। भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, हनुमान जी महाराज हमारे इष्ट है। राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने जो 125 दिन का रोजगार दिया है, गरीबों का पेट भरा है, भूखे को अन्न दिया है, प्यासों को पानी दिया है, पर गरीबों का पेट भरा है, गरीबों का पेट नहीं काटा है। गरीबों का पेट भरा है, ये गरीब। हाँ बिल्कुल बताओ, फ्री में इलाज चल रहा है, फ्री में इलाज चल रहा है, फ्री में इलाज चल रहा है। बीजेपी के नेता देख लीजिए, फ्री में इलाज हुआ है गहलोत सरकार की योजना के कारण। फ्री में इलाज 35 साल से फ्री में इलाज चल रहा है। कांग्रेस मुख्यमंत्री सरकार बोलती है 700 तरह की दवाइयाँ देती है, पर आज अगर हॉस्पिटल में जाके देखें तो 5% भी दवाई नहीं है, एक भी दवाई नहीं है। सभी पेशेंट को मैं बताती हूँ, सभी पेशेंट को एक डाइग्नो प्लस मिलती है, पैरासीटामोल मिलती है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। ये ड्रेसिंग तो घर पे भी हो सकती है, ये झूठ नहीं सकते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चुनावी माहौल यही है, नारेबाजी के शोर में जनता के मुद्दे दब जाते हैं। हम लेकिन जनता के मुद्दों को उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद और भी मुद्दे हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद इलेक्शन एक्सप्रेस में। और कई मुद्दों पर बहस जारी है, कई मुद्दों पर सवाल के जवाब नहीं मिलते, नारेबाजी के शोर मिलने लगते हैं। सवाल के जवाब चाहिए। सवाल क्या है पहले आप लोग तय कर लीजिए। आप लोगों को सवाल पूछना है या शांति तरीके से वोट डालना है? सवाल है भाई, हाथ उठाओ। बोला है? ब्रेक में तो बहुत बोल रहे थे कि बोलो, बताइए क्या सवाल ये है कि भाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। दूसरी बात है, जो भी आम पब्लिक, जो गरीब पब्लिक है, उसको कोई सपोर्ट नहीं होता है। उसको जो भी भाई अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। मतलब जहाँ देखो किसी को जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है बेचारा वो गरीब और ज़्यादा होता जा रहा है।
है ना। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस से बीजेपी से दोनों से उम्मीद यही बची है या नहीं बची है? नहीं भाई, दोनों से उम्मीद नहीं बची है ना। दोनों से उम्मीद नहीं बची है। दोनों को देख लिया एक बार, बेरोजगारी नहीं दूर हो रही है। नहीं, राजस्थान में तो फिर भी ठीक है। कांग्रेस सरकार ने काफी कुछ गरीबों की मदद के लिए बहुत सारे राशन वगैरह। सवाल तो बीजेपी से ही है। बीजेपी से है। बेरोजगारी को लेकर सवाल बीजेपी से, कौन जवाब देंगे? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी क्या करेगी? और केंद्र में कांग्रेस में बीजेपी की सरकार है। बेरोजगारी की अगर आप बात करते हैं, आप युवा हैं, मैं युवा हूं, मैं अगर कोई फॉर्म भरता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जैसे तैसे व्यवस्था करके बेरोजगारी से संतुष्ट है आप? बीजेपी से क्या चाहते हैं बेरोजगारी? भाई बेरोजगारी घटाए, पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात है ना। केंद्र सरकार की वैकेंसी, भाई केंद्र सरकार की वैकेंसी की बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं आप देखिए, उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार ने दी। वैकेंसी सारी वैकेंसियां, सारी योजनाएं केंद्र सरकार ही लागू कर रही है। केंद्र सरकार से कोई योजनाएं आती है, यहाँ के गहलोत जी योजनाओं को लागू ही नहीं करने देते हैं। मैं आ रहा हूँ, छोटा साथियों, आप अगर शांत रहेंगे तो मैं बोल पाऊंगा। आज ब्यावर की जो स्थिति है इतने सालों से, आप कोई सी भी सड़क जाकर के देख लो, लाइटों के जो पोल लगे हुए हैं इतने आड़े टेढ़े लगे हुए हैं। जहाँ इन्होंने अभी लाइटिंग के पोल लगाए हैं, नगर परिषद ने सिग्नल लगाए हैं और सिग्नल के ऊपर वहाँ से गाड़ी निकलने की जगह नहीं है, इन्होंने सिग्नल लगा दिए। मतलब जो विजन है वो तो बिल्कुल नगण्य है। चाहे सत्ता में तरतीब तरीके से सत्ता में कौन है, सिस्टमेटिक तो है ही नहीं। सिस्टमेटिक छोड़ के आप गरीब की हालत ये हो गई है कि अगर वो मकान बना था 50 गज का अपना, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार इतना है कि नगर परिषद के उनके कर्मचारी वहाँ पहुँच जाते हैं, पार्षद वहाँ पहुँच जाते हैं और खुली डिमांड करते हैं। पेपर, एक मिनट आप प्लीज, खुली डिमांड करते हैं वहाँ पे जाकर के कि किस तरह का काम है। लोगों नहीं, छोटा क्या बात ही है ना। तो जिस हिसाब से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों का कार्य नहीं हो रहा है, जो लोगों की मानसिक वेदनाएं भुगत रहे हैं, उससे मुक्ति के लिए कोई अगर ये जवाब दे सके, जो भी पार्टी उसको चुनना। कोई अभी तो आज सत्ता में तो बीजेपी है। आज विधायक 20 साल से यहाँ पे 20 साल से यहाँ पे विधायक है, यहाँ पे सभापति यहाँ पे है, सबसे ज्यादा पार्षद बीजेपी के यहाँ पे सरपंच यहाँ पे प्रधान इनका है, बावजूद उसके ये हालत है। सबसे कम पट्टे ब्यावर से इशू हुए हैं, जबकि राजस्थान सरकार की योजना थी सबसे ज्यादा पट्टे इशू करे। क्यों इतना धीरे धीरे क्यों हो रहा? बाबा आगे आओ, कुछ बोलना है? सब ठीक है राजस्थान में, ब्यावर में सब ठीक है? सब ठीक है, सब योजनाएं मिलती हैं, सब मिल रही है, सब मिल रही है। वोट दोगे ना? हाँ। बीजेपी या कांग्रेस? वो तुम्हारा हाथ क्या है? अच्छा, हाँ ठीक है। जवाब इधर भाई साहब। नगर परिषद आपके, चेयरमैन आपके, विधायक आपके, सब आपके, तो जवाब तो आपको। सर जैसे मैं अंकल की ध्यान में बात दिला दूं, 200 गज तक हमारे को कोई मानचित्र पास कराने की आवश्यकता नहीं है। नगर परिषद का रूल्स ऑफ रेगुलेशन है। अगर आप आवासीय क्षेत्र में कमर्शियल की यूज करोगे तो पास कराना ही पड़ेगा तुम्हारे को। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने ही केवल 87 गज का पट्टा मैंने मेरे भतीजे के लिए लिया। पट्टे की नक्शे के लिए फाइल लगाई यहाँ पे। मैंने कल 17,000 रुपये तो उसी के जमा कराए। इन्होंने कही, मैं बता रहा हूँ, चाहे कॉमर्शियल नहीं, जो पर्सनल यूज रह रहा है उसके यहाँ पे भी सारे नगर परिषद के कर्मचारी पहुँच जाते हैं और उसको परेशान करते हैं। उसको पास कराने की जरूरत नहीं है। ये बेटा हमारे हमारी भी तो सुनो सर। मैं ये आपको ये कहना चाहता हूँ सर, हम ऊपर की बात नहीं करेंगे, ब्यावर विधानसभा की बात करना चाहेंगे। ब्यावर विधानसभा की सबसे बड़ी बात है सर, 1965 के बाद में कोई दूसरा थाना नहीं बना है। हमारे स्थानीय नेता मनोज चौहान साहब ने संघर्ष करके उस थाने, अब थाना स्वीकृत हुआ सर, नया थाना सांकेत नगर थाना, हॉस्पिटल की बिल्डिंग टूटी हुई है। सवाल क्या है वो? मैं आपको कहना चाहूंगा सर कि ना बीजेपी ना कांग्रेस, इस बार ब्यावर की जनता ने मूड बना रखा है कि मनोज चौहान ये प्रत्याशी के समर्थक हैं। हम मनोज चौहान के समर्थक। आप हमारे मनोज चौहान, हम ओनली फॉर मनोज चौहान ना, वो चेहरा, क्योंकि ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बना उनकी वजह से। हेलो, मेरा सवाल मैडम, मेरा सवाल आपसे है। आप कह रहे थे कि गहलोत जी रेवड़िया बांट रहे हैं, तो मोदी जी जब राजस्थान में आए थे तो उन्होंने बोला था कि गहलोत की योजनाओं को अच्छी करेंगे, तो मोदी जी उन रेवड़ियों में गुड़ और शक्कर क्यों मिला रहे हैं फिर? जवाब ले लो।
एक मिनट जवाब दो ना। रेवड़ियां बांटने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ, अभी जैसे उन्होंने जिले बनाए तो जिले में बनाए तो आपने देखा जिस शहर को गांव को जिला बनाना था उसको तो नहीं बनाया, और छोटे छोटे गांवों को कोने को जिला बना दिया, और जिला बना दिया तो यही रेवड़ियां बांट रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। और रही बात, बाकी तो गहलोत साहब हमेशा ये कहते हैं कि हमारा खजाना थाली है, अब इन जिलों की कहाँ है परिकल्पना कुछ? सर मैं ब्यावर के जो 15 साल से एमएलए है उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि उनका घर डांगी के सेंधा रोड पे, वहाँ से 100 मीटर दूर अजगर बाबा का थान है सर, वहाँ तक भी वो रोड नहीं बना सके, क्या विकास करा होगा उन्होंने 15 साल में अपने? मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, सर कांग्रेस कुछ और लोगों को मौका देते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अशोक गहलोत ने जो जिला बनाया है ये एक ब्यावर को बहुत बड़ी राहत दी थी। भैरू सिंह शेखावत के टाइम में मुख्यमंत्री थे, यही शंकर सिंह जी जिला बनाने के लिए ब्यावर से पैदल गए, लेकिन उन्होंने जिला नहीं बनाया। आज कांग्रेस का बोर्ड नहीं नगर परिषद में, बिहार में कांग्रेस का विधायक नहीं है, लेकिन निष्पक्ष तरीके से अशोक गहलोत ने बिहार को जिला बनाया है। जिला बनाने के लिए गहलोत सरकार को आप धन्यवाद कहेंगे? सर धन्यवाद की जरूरत नहीं है सर, ब्यावर हकदार था ब्यावर जिले के लिए, डिजर्व करता था, जिला बनने का डिजर्व करता था। माननीय विधायक महोदय ने डिजर्व बनाया, लेकिन आपने तो भी नहीं बनाया। ऐसा तो ही अशोक गहलोत भी 10 साल तक रहे, इससे पहले अशोक गहलोत 10 साल तक रहे, उन्होंने क्यों नहीं बनाया? ऐसा नहीं, उन्होंने भी 10 साल तक नहीं बनाया, इन्होंने भी 10 साल तक नहीं बनाया। बस नहीं चला, नहीं तो सरदारपुरा को भी जिला बना देते हैं। हमारे माननीय विधायक महोदय ने जल और जिले के लिए चांगड़ पर आमरण अनशन तक रखा था, और जिले के लिए पद यात्रा जयपुर तक करी थी, और ब्यावर क्यों नहीं बनाया? ब्यावर डिजर्व करता। सर अब खत्म कर आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पूर्व में अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो इसका पूरा परिसीमन कराया था जिले का, और तहसीलें बनाई थी। जिला बन गया, कम से कम बीजेपी कांग्रेस आपस में एक दूसरे को मिठाई खिला दीजिए और जनता को भी मिठाई खिला दीजिए। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे इलेक्शन एक्सप्रेस ब्यावर से सीधे राजस्थान के रण में। हम लगातार घूम रहे, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों पर सवाल का सीधा जवाब बीजेपी और कांग्रेस देना नहीं चाहती या दे नहीं पाती है, और नारेबाजी के शोर में जनता के मुद्दे, जनता की आवाज दब जाती है। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार।